तो लेट्स सपोज आपने असाइनमेंट क्रिएट कर ली, कंट्रोल एस से आप सेव भी कर सकते हैं। अब ये असाइनमेंट आपकी इस फाइल में लेट्स सपोज के कंप्लीट हो गई है, तो आप इसको क्लोज करेंगे। आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा गूगल फॉर्म का। वो जब गूगल फॉर्म आप ओपन करेंगे तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको लिंक शेयर किया जाएगा। लिंक जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, जो भी आपका नेम है। जैसे मैं अपना नाम शाहजेब लिख देता हूँ। यहाँ पर अब आपने वो फाइल अपलोड करनी है जो आपने क्रिएट की थी। आप यहाँ पे ऐड फाइल्स पे आएंगे। ब्राउज करके जिस लोकेशन पर पड़ी है, जैसे अब मेरी डेस्कटॉप के ऊपर पाइथन थर्ड के नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है असाइनमेंट 1 नेम से। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और ये अपलोड हो जाएगी यहाँ पे। बस इतना सा काम है, नाम लिखना है, फाइल अपलोड करनी है और इसको इसको भी चेक कर देना है। और उसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे तो आपकी असाइनमेंट हमारे पास रिसीव हो जाएगी। गूगल फॉर्म से आई गेस सब वाकिफ होंगे, तो इसमें किसी को क्वेश्चन होना ही चाहिए। स्टार्ट लेते हैं हम। आप सब लोग एक तो कोशिश किया कीजिए कि आप लैपटॉप से ही ज्वाइन करें, रेदर देन कि आप मोबाइल पे करेंगे। मोबाइल पे करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये कि आप कोशिश करेंगे साथ साथ फॉलो भी करें। तो आप लोग अपने पास ओपन कर लें विजुअल स्टूडियो कोड या जो भी आईडी आप यूज करना चाहें, आइदर कोलैब या जो भी, और उसमें एक फाइल क्रिएट कर लें आप। अच्छा, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे लास्ट क्लास वाली चीजें। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट लिया था वेरिएबल से। वेरिएबल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि डेटा स्टोर करते हैं हम वेरिएबल्स के अंदर। कोई भी डेटा हो सकता है हमारे पास। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हम सब कैलकुलेटर्स यूज करते हैं। ये कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया। अब इसमें मैंने फर्स्ट उसे नंबर बताना है कि कौन सा नंबर है मेरे पास। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कर लेते हैं 10। अब जैसे ही मैं 10 प्लस कर रहा हूँ, तो ये किसी वेरिएबल में, जिस बंदे ने भी इस कैलकुलेटर को क्रिएट किया है, ये 10 किसी एक वेरिएबल में जाकर स्टोर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं उसे दूसरा नंबर देने लगा हूँ, जो कि हम कर लेते हैं 2। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो 2 भी किसी सेकंड वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर होगा। और ये जो आंसर मुझे डिस्प्ले हो रहा है, ये भी एक वेरिएबल के अंदर उसने स्टोर करवाया होगा इस आंसर को। तो वेरिएबल मींस कि हम किसी भी टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। डेटा कंटेनर है। जैसे हमारे पास किचन में हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं और उसके अंदर हमारे पास नमक, मिर्च, कुछ भी होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। तो हर चीज एक सेपरेट बॉक्स के अंदर पड़ी होती है। ऐसे आप कंसीडर करें कि हम मेमोरी के अंदर एक जगह ले रहे हैं और उसको एक नेम दे रहे हैं अपनी मर्जी का, जिसके अंदर हमारी वैल्यू हो जाकर स्टोर हो जाती है। तो ये हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ डेटा टाइप्स डिस्कस की थी। थोड़ा सा हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट डेटा टाइप जो हमने कवर की थी वो थी इंटीजर की। बहुत ही सिंपल। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स मींस कि वो नंबर जिनमें डेसिमल पॉइंट्स हमारे पास नहीं आ रहे होते। एग्जांपल देता हूँ, एज है हमारे पास 19, तो इसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स नहीं आ रहे। ऐसे ही हम वेट कर लेते हैं, इसमें हम लिख देते हैं 70। तो ये जो मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किया है, इनके अंदर मैंने जो डेटा स्टोर किया उसकी टाइप किया इंटीजर, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग में हमारे पास होता है इंटीजर मींस के होल नंबर्स जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स नहीं आ रहे। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं सेल को। नेक्स्ट हमने जो टाइप डिस्कस की थी वो थी फ्लोट। फ्लोटिंग पॉइंट्स, फ्लोट नंबर्स वो होते हैं जिनके अंदर हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स आ रहे होते हैं। जैसे हम हाइट की एग्जांपल लें, 6.0, 5.8, इस तरह की इसकी वैल्यूज होती हैं। सीजीपीए की बात कर लें, 3.96, 89, वट एवर। तो इस तरह का जो डेटा है जिसके अंदर हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स आ रहे होते हैं,
उसे हम पाइथन में या किसी और लैंग्वेज के अंदर कहते हैं कि हमारे पास फ्लोट टाइप का डेटा। तो ये सेकंड हमारी डेटा टाइप होगी। फर्स्ट डेटा टाइप थी इंटीजर, सेकंड डेटा टाइप जो हमने कवर की वो है फ्लोट। एक और डेटा टाइप हमने डिस्कस की थी, वो थी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर क्या था, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम टेक्सचुअल डेटा स्टोर करते हैं। लेट्स सपोज मेरा नेम है, आपका नेम है, यूनिवर्सिटी का नेम है, अली लिख देते हैं हम, यूनी नेम हम लिख देते हैं आईयूबी, डिपार्टमेंट नेम क्या है एआई, जो भी हो सकता है। इसमें मैंने आपको बताया कि जब भी हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, इसको हम इनक्लोज करते हैं, इसके अंदर जो भी डेटा होता है उसके स्टार्ट में और उसके एंड में हम सिंगल या डबल कोट्स ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैंने डबल कोट्स ऐड किए हैं स्टार्ट में भी एंड में भी। ऐसे ही मैंने जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं ये स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो कुछ और चीजें इसकी हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रिंग टाइप के अंदर हमारे पास लेटर्स आ सकते हैं, वर्ड्स आ सकते हैं, उसके अलावा नंबर्स भी आ सकते हैं। अभी तक हमने नंबर क्रिएट किए थे बगैर किसी कोट्स को ऐड किए हुए, क्योंकि नंबर्स जो कि हमारे पास ये टाइप है इंटीजर और यहाँ पर हमारे पास टाइप है फ्लोट, ये क्रिएट करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम यहाँ पे कोट्स को ऐड करें। लेकिन जब भी हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा क्रिएट कर रहे होते हैं उसके अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हम सिंगल या डबल कोट्स को ऐड करते होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप एक नाम मीन्स नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आप 19 स्टोर करवा देते हैं या इसका हम नेम रख देते हैं एज। 19 आपने स्टोर करवा दिया, लेकिन आप स्टार्ट में इसके कोट्स ऐड कर देते हैं, एंड में भी कोट्स ऐड कर सकते हैं। ऐसे कर लिया हमने। अब मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ एज को। तो इस पे हमें कोई एरर नहीं मिलेगा क्योंकि हम स्ट्रिंग के अंदर इन नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। हमारे कीबोर्ड पे जितने भी नंबर्स, कैरेक्टर्स या स्पेशल जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं, कोई भी चीज हम ऐड कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। लेकिन जब नंबर्स को हम स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देंगे तब इनकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट बात यह है कि जब भी हम कोटेशंस के अंदर किसी भी डेटा को रख देंगे वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा और उसके अंदर हम नंबर्स भी रख सकते हैं, अल्फाबेट्स रख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स रख सकते हैं, कोई भी चीज रख सकते हैं। अब अगर मैं इसकी टाइप प्रिंट करवाऊं तो स्ट्रिंग होगी, नंबर नहीं होगी। क्यों है स्ट्रिंग? क्योंकि मैंने उसे कोट्स के अंदर क्लोज कर दिया, स्टार्ट में भी और एंड में भी। ऐसे ही मैंने ऊपर जो एज वाला वेरिएबल क्रिएट किया था उसकी मैं टाइप प्रिंट करवा लेता हूँ। तो उसकी टाइप इंटीजर है। उसकी टाइप इंटीजर इसीलिए है कि मैंने उसे स्ट्रिंग स्ट्रिंग मींस के कोट्स के अंदर इनक्लोज नहीं किया। तो ये डिफरेंस है। आप ऑब्वियसली स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर नंबर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो वहां पर नंबर नहीं होगा, स्ट्रिंग होगा। उसके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैंने एज और वेट दो वेरिएबल्स क्रिएट किए, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, एज प्लस वेट। तो उसने मुझे आंसर दे दिया 70 के अंदर 19 ऐड करके, मींस के उसने इनको एज ए नंबर ट्रीट किया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, इधर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ वैसे ही जैसे मैंने ऊपर किया हुआ था। इसमें मैं स्ट्रिंग नहीं क्रिएट करता, मैं ऐसे ही 70 लिख देता हूँ। अब मैं उसे कहता हूँ कि एज और वेट को प्लस कर दो, तो उसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि एज यहाँ पर जो कि मैंने क्रिएट किया हुआ है कोट्स के अंदर, ये अब मेरे पास एज ए नंबर नहीं रिकॉग्नाइज हो रहा क्योंकि मैंने उसे स्ट्रिंग बना दिया। स्ट्रिंग मींस टेक्सचुअल डेटा। अब अगर मैं वेट को भी टेक्स्ट बना दूं, मीन स्ट्रिंग बना दूं, अब अगर हम इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पर 19 और 70 ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है इसे हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। सिर्फ आपको ये समझाना था कि जब हम कोड्स ऐड कर देंगे और उसके अंदर नंबर्स ऐड कर देंगे तो उससे होगा क्या, वो ऐसे नंबर ट्रीट नहीं हो रहे होंगे।
अगर हमने एज ए नंबर उन्हें ट्रीट करना है तो हमें बगैर कोट्स ऐड किए एज ए इंटीजर या फ्लोट उनको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमने एक और बिल्ट इन फंक्शन कवर किया था। फंक्शन मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, हर फंक्शन का कोई एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे अब तक हमने देखा प्रिंट फंक्शन क्या करता है, उसको एक काम असाइन है कि उसे जो भी चीज देंगे वो उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर प्रिंट करवा के कहीं पे देखा था, आई गेस के मैंने हटा दिया। अगेन किसी चीज को हम प्रिंट करवा लेते हैं, एज को प्रिंट करवा देते हैं। तो 19 मींस उसे मैंने कहा कि एज के अंदर जो भी डेटा है उसको प्रिंट करवा दो। अब प्रिंट फंक्शन का सिर्फ यही एक काम है, जो भी चीज देंगे वो उसे प्रिंट कर देगा। अब टाइप फंक्शन है हमारे पास, क्योंकि अब ये और फंक्शन है, तो इसका क्या काम है, इसको हम कोई भी वेरिएबल देंगे, ये उसकी हमें टाइप डेटा टाइप बता देगा कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा हमारे पास स्टोर्ड है। जैसे हमने अभी चेक की थी, प्रिंट और टाइप, ये जो पैरेंथेसिस मैंने ऐड किए हैं ये ऐड किए हैं प्रिंट के लिए, क्योंकि मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ जो भी टाइप मुझे पता लगेगी टाइप फंक्शन से। अब टाइप फंक्शन के लिए एक और पैरेंथेसिस मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक और पैरेंथेसिस ऐड कर दी। प्रिंट के अंदर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको प्रिंट करवाना है, जो भी डेटा टाइप वो मुझे बताएगा। अब मैं डेटा टाइप चेक कर लेता हूँ एज वाले की, तो जैसे ही मैं उसे रन करूंगा वो मुझे बता देगा कि इसकी जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। str मीन्स शॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो इस तरह से टाइप क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे हमारे पास प्रिंट है, ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो इस फंक्शन को भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। दूसरी चीज जो हमने डिस्कस की थी वो थी एफ स्ट्रिंग्स। अब एफ स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, आप में से कोई बंदा माइक ओपन करके बता सकता है कि एफ स्ट्रिंग्स क्या थी हमारे पास। एफ स्ट्रिंग शॉर्ट वे था किसी भी प्रिंट फंक्शन, जब हमने कुछ चीज़ें इकट्ठी करके लिखनी हो, बजाय इसके कि हम कॉमाज अप्लाई करें और अलग-अलग उसको ब्रैकेट लगाएं, एक ही जगह ब्रैकेट लगा के पहले एफ लिख दें और दरमियान में आप करली ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, सही बताया इन्होंने। एफ स्ट्रिंग्स मैंने आपको बताया था कि हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया था, वो हम फिर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक वेलकम मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम करेंगे प्रिंट हेलो, और उसके बाद हमारे पास जो तरीका था वो ये था कि हम कोमा से सेपरेट कर सकते हैं। हेलो मैंने डायरेक्टली लिख दिया इसके अंदर। अब मैंने आगे जो प्रिंट करवाना है वो है जो भी नेम के अंदर, नेम वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब मैंने अगेन यहाँ पे लिखना है योर डिपार्टमेंट इज, अगेन कोमा लिखना पड़ेगा। डिपार्टमेंट वाले वेरिएबल को यहाँ पे लिख देंगे, अगेन कोमा ऐड करेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे योर यूनिवर्सिटी इज, और यहाँ पे अगेन हम यूनि वाले वेरिएबल को प्रिंट करवा देंगे, तो इसको प्रिंट कर देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बहुत देखने में अजीब सा लग रहा है और हमें बार बार कोमा ऐड करना पड़ा है। अगर मैं यहाँ पर इसको भूल जाता तो इसने एरर दे देना था, सिर्फ एक जगह पे अगर मैं भूल जाता तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास ऐसा दूसरी लैंग्वेज में भी होता है, पाइथन में हमें प्रोवाइड की गई है एफ स्ट्रिंग्स। अब एफ स्ट्रिंग का सिनेरियो ये है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज थे, इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं दोबारा। बिल्कुल सेम यही कोड उठा लेता हूं मैं, 3 वेरिएबल्स है मेरे पास। अब हमने प्रिंट करवाना है, लेकिन अब हम इसे एक खूबसूरत वे में प्रिंट करवाएंगे और उसके लिए हमें स्टार्ट में लगाना पड़ेगा एफ। एफ लगा दिया और अब हमने यहाँ पे कोट्स ऐड कर दिया, और सेम जो मैंने यहाँ पर लिखा था वही मैं अब यहाँ पे लिखूंगा हेलो। अब हेलो के बाद मुझे पता है कि मैंने नेम वाला वेरिएबल प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट्स छोड़ दूंगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा
योर डिपार्टमेंट इज। अब यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट प्रिंट करवाना है वेरिएबल में जो मेरे पास डेटा स्टोर है। अगेन यहाँ पे हम करली ब्रैकेट छोड़ देंगे। अब मैं कहूंगा योर यूनिवर्सिटीज, और यहाँ पे अगेन करली ब्रैकेट्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस यूनि वाले वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। अब हमने क्या करना है, जिस जगह पर जो वेरिएबल प्रिंट करवाना है इन करली ब्रैकेट्स के अंदर हम जाकर उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे। शुरू में मैंने लिखना है नेम। अब यहाँ पे क्या होगा, हेलो और अली प्रिंट हो जाएगा। योर डिपार्टमेंट इज, अब यहाँ पे मैंने लिखना है डिपार्टमेंट वाले वेरिएबल को, और यूर यूनिवर्सिटी इज यहाँ पे मैं लिख देना है यूनि वाले वेरिएबल को। तो इसने भी सेम वही काम किया है, लेकिन अब हमें बार बार ये नहीं करना पड़ा कि हम इसके अंदर कोमा ऐड कर रहे हैं फिर वेरिएबल नेम लिख रहे हैं। हमने आराम से एक ही स्ट्रिंग बनाई, यहाँ पे ये एंड हो रही है और यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट में हमने एफ लिखा क्योंकि हम इसे एफ स्ट्रिंग बना रहे थे, और जहां जहां पर हमने वेरिएबल प्रिंट करवाना था वहां पे हमने करली ब्रैकेट्स ऐड की और उसके अंदर उसका नेम लिख दिया जिस वेरिएबल को हमने प्रिंट करवाना था। यहाँ पे इवन इस टाइम हम क्योंकि नंबर्स के साथ डील नहीं कर रहे तो अभी के लिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ, नहीं तो हम यहाँ पे एडिशन वगैरह भी कर सकते हैं जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कवर करते करेंगे। ठीक है, ये तो वो थी चीजें जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। अब इनसे रिलेटेड अगर अगेन आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग चैट के अंदर लिख सकते हैं इनसे रिलेटेड जो हमने अभी तक चीजें डिस्कस की हैं। ओके परफेक्ट, ठीक है। ओके, लास्ट बार मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले हमने प्रिंट करवाया तो उसमें हमें क्या करना पड़ रहा था कि हम बार बार कोमा ऐड कर रहे थे जहां जहां पर हमें वेरिएबल को प्रिंट करवाना था। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमने क्या किया, प्रिंट फंक्शन को पहले हमने एक स्ट्रिंग दी। हमें पता है कि जब भी हम कोट्स के अंदर ऐड कर रहे हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। पहले हमने प्रिंट फंक्शन को एक स्ट्रिंग दी, उसके बाद हमने कोमा से सेपरेट किया क्योंकि नेक्स्ट हमने जो प्रिंट करवाना था वो हमारे पास वेरिएबल के अंदर स्टोर था। और अगर वेरिएबल को हमने प्रिंट करवाना है तो हम स्ट्रिंग के अंदर नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर मैं नेम को लिख देता तो वो इसको एज इट इज नेम को प्रिंट करवाया था रेदर देन कि वो अली को प्रिंट करवाए। और मैं चाहता हूँ कि जो उस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है वो उसको प्रिंट करवाए, तो उसके लिए हमें कोमा से सेपरेट करना पड़ेगा। अब पहले मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, फिर मैंने वेरिएबल नेम लिखा, फिर मैंने क्योंकि अगेन स्ट्रिंग लिखनी थी तो उसको मैंने कोमा से अगेन सेपरेट किया। फिर ये स्ट्रिंग जहां पर एंड हुई मैंने नेक्स्ट वेरिएबल प्रिंट करवाना था तो अगेन कोमा से सेपरेट किया, और इस तरह से एंड तक कोमा वगैरह में ऐड करता गया स्ट्रिंग और वेरिएबल्स के दरमियान। अब हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, वो ये है कि हम प्रिंट के अंदर ही स्टार्ट में लिख दें एफ और उसके बाद हम स्ट्रिंग शुरू करेंगे। अब जहां जहां पर मैंने प्रिंट करवाना है डेटा अपने वेरिएबल के अंदर से वहां पर मैं करली ब्रैकेट्स के अंदर उस वेरिएबल का नेम लिख दूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने इस नेम वाले वेरिएबल को प्रिंट करवाना था जिसके अंदर था अली, तो मैंने हेलो लिखा, इस करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने नेम लिख दिया। अब इसको इसको पता है कि यहाँ पर इसने जो चीज प्रिंट करवानी है वो नेम वाले वेरिएबल के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसलिए उसने हेलो के बाद अली प्रिंट करवा दिया। ऐसे ही डिपार्टमेंट की जगह पे उसने सी एस प्रिंट करवा दिया क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर वो चीज स्टोर्ड थी, और यूनि की जगह पे उसने उस वेरिएबल के अंदर जो डेटा था वो प्रिंट करवा दिया। अगर मैं यहाँ से एफ हटा दूं तो अब आप देखें कि वो उसको एज इट इज जैसे मैंने लिखा था नेम डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी उसी तरह से प्रिंट करवा रहा है। तो एफ स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि हम स्टार्ट में एफ ऐड करेंगे, उसके बाद हम करली ब्रैकेट्स के अंदर उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे जिस जगह पर हमें जरूरत है, और वो उसको वहां पर प्रिंट करवा देगा। तो अब जब मैंने एफ लिख के ऐड उसको रन किया है
तो उसने इस वेरिएबल्स के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ था उनको प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स को कंबाइन प्रिंट करवा लेते हैं एक ही स्ट्रिंग के तौर पे। ओके, आई होप के क्लियर होगा। किसी को अब भी नहीं हुआ तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब तक हमने स्टडी कर लिए हैं 3 डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। अब जो हम नेक्स्ट डेटा टाइप स्टडी करने लगे हैं वो है बुलियन। बुलियन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल और बहुत ज्यादा हम इस डेटा टाइप को यूज करेंगे। इसमें होता क्या है, हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज हो सकती हैं बुलियन के अंदर। यहाँ पे मैं कुछ लिख भी देता हूँ। इसके अंदर 2 वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। अभी हम करके देखेंगे। तो ये हम यहाँ पे नहीं लिखते, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। 2 वैल्यूज हो सकती हैं। सबसे पहले हम इसको क्रिएट करके देखते हैं कि ये क्रिएट किस तरह से हो सकता है। लेकिन इसको हम यूज कहाँ पर करेंगे? हमारे पास रियल वर्ल्ड में 2 सिनेरियोज हो सकते हैं किसी भी काम के लिए, या तो वो चीज होगी या वो चीज नहीं होगी। एग्जाम्पल देता हूँ, या तो मेरी क्लास होगी यूनिवर्सिटी में या नहीं होगी, या बारिश होगी या नहीं होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इस तरह के सिनेरियोज को अपने कोड के अंदर लिख रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, इज रेनिंग, इस नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। अब मैंने लिखना है कि क्या मेरे पास इस टाइम पे बारिश हो रही है या नहीं हो रही। नहीं हो रही तो मैं लिख दूंगा फॉल्स। फॉल्स मीन्स के नहीं हो रही। अटेंडिंग क्लास, तो क्लास में हूं तो मैं लिख दूंगा कि ट्रू। तो इस तरह के सिनेरियोज के लिए हम यूज करते हैं बुलियन डेटा टाइप को। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जाएंगे, और उसके अलावा जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। होपफुली ऑपरेटर्स हम आज ही डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी के लिए आपने सिर्फ ये देखना है कि इसके अंदर कोई भी वेरिएबल क्रिएट करें, उसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज हम लिख सकते हैं, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो फॉल्स होगा या वो ट्रू होगा। और जब हम इस तरह से उसे लिख रहे होंगे तो हमारे पास स्टार्ट वाला जो फर्स्ट हमारे पास लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। मैं एफ को स्मॉल नहीं लिख सकता, नहीं तो वो मुझे एरर दे देगा। अगर मैंने फॉल्स लिखना है तो जरूरी है कि मैं एफ को कैपिटल लिखूं। ऐसे ही अगर मैंने ट्रू लिखना है तो उसके लिए जरूरी है कि मैं ट्रू के टी को कैपिटल लिखूं, और बाकी हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो स्मॉल आएंगे। ठीक है, इनको हम प्रिंट भी करवा के देख सकते हैं। जैसे हम ऑलरेडी प्रिंट करवाते आए हैं, इस रनिंग को प्रिंट करवा लेते हैं, और उसके बाद हम प्रिंट करवा लेते हैं अटेंडिंग क्लास वाले वेरिएबल को। तो जो उसके अंदर वैल्यू थी, इस रनिंग के अंदर फॉल्स थी, तो उसने फॉल्स को प्रिंट करवा दिया। अटेंडिंग क्लास के अंदर ट्रू था तो उसने ट्रू को प्रिंट करवा दिया। तो ये तो सिनेरियो था कि इसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज हो सकती हैं। अब इन डेप्थ इसके अंदर पाइथन इसको बैकएंड पे किस तरह से हैंडल कर रहा होता है। जहां पर ट्रू होता है वहां पर होता है इंटरनली, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरनली वहां पर होता है हमारे पास 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जहां पर फॉल्स होता है वहां पर होता है हमारे पास 0। तो आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये बाइनरी लॉजिक है हमारे पास, या 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू, या 0 होगा या 1 होगा। अब जिन लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं उन्हें आइडिया हो जाएगा, हमने लॉजिक गेट्स पढ़े थे और इस तरह की चीजें पढ़ी थी। तो ये वही सिनेरियो कि या फॉल्स होगा या ट्रू होगा। अब हम अगर ये करते हैं कि ट्रू को प्लस कर दें ट्रू के साथ, तो मैंने आपको बताया कि ट्रू की जगह पर 1 होगा। तो इंटरनली पाइथन क्योंकि उसे एज ए नंबर जो कि है 1 उस तरह से डील कर रहा है,
तो वो 1+1 का मुझे आंसर दे रहा है 2। अब अगर मैं इसे कहूँ कि फॉल्स प्लस फॉल्स कर लेते हैं हम, तो इसका आंसर ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि फॉल्स को वो एज ए 0 हैंडल कर रहा है। अब ऐसे हम मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। कुछ भी अगर हम करेंगे इन दो चॉइसेस में से, तो वो उसको, अगर हम उसके ऊपर कोई ऑपरेटर लगा रहे हैं जैसे प्लस का है, अब हम उसे कह रहे हैं कि इनको प्लस कर दो, तो ऑब्वियसली उसके अंदर, क्योंकि उसने ट्रू वाले को 1 कंसीडर किया है, तो वो उसको 1+1 कर देगा। अब मैं उसे कहता हूँ कि ट्रू को मल्टीप्लाई करवा दो ट्रू के साथ, तो क्योंकि इंटरनली ट्रू की जगह पर 1 है, 1 × 1 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम इनको, ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये चीज हमने थोड़ा सा आगे जाकर इन चीजों को यूज करना है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना जरूरी है इन चीजों का, कि इंटरनली किस तरह से हैंडल हो रही है पाइथन के अंदर। ओके, सो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये हमारे पास डेटा टाइप। अगर किसी का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग कर सकते हैं। ओके, नहीं, मल्टीप्लीकेशन में ट्रू नहीं रहा, क्योंकि ट्रू की जगह पर क्या था, 1, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ है 1 से, इसलिए हमारे पास आंसर 1 आ रहा है। अगर हम ट्रू को मल्टीप्लाई करवा दें फॉल्स को, इसका मतलब हम 1 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 0 से, तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये हम नहीं कह सकते कि ट्रू के केस में वो ट्रू रहा है, इट मीन्स कि उसकी क्योंकि हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे, तो इसलिए उसने हमें 1 दे दिया। हाँ, ट्रू प्लस ट्रू ऑब्वियसली 1 होगा, ये हमने किया है स्टार्ट में, सबसे पहले यही किया। ये देखें, ट्रू, ट्रू प्लस ट्रू मीन्स 1। अगर मैं एक और ट्रू ऐड कर दूं तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि इंटरनली वो उसको हैंडल कर रहा है और ट्रीट कर रहा है एज ए 1। अब मैं यहाँ पे माइनस कर दूं ट्रू को, तो 4 अब तक मैंने ऐड किए हैं और उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 1 को, तो वो 3 कर देगा। तो वो 1, आप बस ये सोच लें कि जहां पे ट्रू लिख रहे हैं उसका मतलब ये है कि हम वहां पे 1 लिख रहे हैं, फॉल्स लिख रहे हैं तो मीन्स कि हम वहां पे 0 लिख रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ कि हमारे पास बुलियन डेटा टाइप के अंदर सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। जब भी हम बुलियन टाइप का डेटा क्रिएट कर रहे हैं, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्रिएट किया एक वेरिएबल इज रेनिंग, क्या इस टाइम पे बारिश हो रही है, नहीं हो रही, तो मैंने उसे फॉल्स कर दिया। अब अटेंडिंग क्लास, क्योंकि मैं क्लास में हूँ, तो मैंने उसको ट्रू लिख दिया। अब इनका हम यूज कहाँ पे करेंगे, उसके लिए हम अभी थोड़ी देर के लिए इसको स्किप कर देंगे। बस आपने जो चीज याद रखनी है वही है कि इसके अंदर दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, अगर हम बुलियन टाइप का डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं, या तो उसके अंदर हम ट्रू लिख सकते हैं या फॉल्स लिख सकते हैं। और उसको लिखने के लिए हमारे पास ट्रू का टी कैपिटल होना चाहिए और फॉल्स का एफ कैपिटल होना चाहिए। अभी हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स होपफुली आज कवर कर लेंगे, तब हम हमें अगेन समझ आ जाएगी कि ये बुलियन हम यूज क्यों कर रहे हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रख लें, इसके अंदर फॉल्स और ट्रू आ सकता है, और ट्रू को एज ए 1 ट्रीट कर रहे हैं और फॉल्स को एज ए 0 ट्रीट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा हमारे पास टॉपिक है, और वो है वेरिएबल्स नेमिंग कन्वेंशन और रूल्स। अब तक हम वेरिएबल्स क्रिएट करते आए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया इज रनिंग, ऊपर हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए नेम, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी और हाइट, सीजीपीए, मल्टीपल वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए अब तक। तो इनके वेरिएबल्स को जो हम नेम दे रहे होते हैं, इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, उसके बगैर हम अगर क्रिएट करेंगे वेरिएबल्स को तो वो हमें प्रॉब्लम देगा और हमें एरर मिलेगा। सबसे पहला जो हमारे पास रूल है वो ये है, वेरिएबल नेम कैन ओनली स्टार्ट विद either A to Z capital or small।
और अंडरस्कोर। तो पहला रूल क्या है कि जो हमारे पास वेरिएबल का नेम होगा वो हम ए टू जी, आइदर वो कैपिटल है या स्मॉल लेटर्स हैं, उससे स्टार्ट ले सकते हैं, और स्टार्ट हम अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी नंबर से अगर हम स्टार्ट करना चाहें, लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल नेम क्रिएट करता हूँ 1 एज, और उसको मैं कहता हूँ 1 एज इज इक्वल टू 10, तो मुझे प्रॉब्लम और मुझे यहाँ पे एरर मिल गया क्योंकि मैं उसे नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता। मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वेरिएबल नेम को स्टार्ट करने के, वो ये है कि वो या तो मैं ए टू जी कैपिटल या स्मॉल उससे स्टार्ट ले लूं, या मैं अंडरस्कोर ऐड कर दूं। अब अगर यहाँ पे मैं अंडरस्कोर ऐड कर देता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे एरर नहीं देगा। अगर मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ तो प्रिंट के वक्त भी मुझे ऐसे जो मैंने नेम रखा था अंडरस्कोर और एज, वो मुझे अलाउ कर देगा। तो स्टार्ट जो हम ले सकते हैं वो या तो अंडरस्कोर से ले सकते हैं या ए टू जी, आइदर कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, लेकिन ये एक अच्छा वे नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट ना लें, लेकिन जो चीज अलाउ है अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, ये चीज अलाउ है। दूसरा जो हमारे पास है वो ये है, numbers can be used in the middle or at the end of variable name। इसका क्या मतलब है? अभी मैंने आपको स्टार्ट में एक नंबर लिख के दिखाया था कि वो वेरिएबल मुझे क्रिएट नहीं करने दे रहा था। अब नंबर्स को ऑब्वियसली मैं यूज कर सकता हूँ। कब यूज कर सकता हूँ? जब मैंने वेरिएबल नेम स्टार्ट ले लिया ए से जी तक किसी भी कैरेक्टर से या अंडरस्कोर से, मींस उसका स्टार्ट मैंने लॉजिकल और लीगल ले लिया। अब मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, अब अगर मैं ए के बाद 1 लिख देता हूँ तो ये अलाउ है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में नंबर मैं नहीं लिख सकता था, लेकिन मैंने स्टार्ट ए से ले लिया जो कि अलाउ है। उसके बाद मैं नंबर कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। स्टार्ट करने के बाद आइदर विद कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स या अंडरस्कोर, ये चीजें स्टार्ट में आएंगी। लेकिन एक बार मैंने स्टार्ट ले लिया, अब मैं नंबर को कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने A1 क्रिएट किया, A2 नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, तो अगर मैं इनको प्रिंट करवाता हूँ, A1 प्लस A2 कर देता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो क्योंकि ये मार्कडाउन सेल था, अब मैंने उसे कोड बना दिया, तो अब उसका आंसर मुझे 30 आ रहा है। मीन्स कि ये अलाउ है कि हम नंबर्स को ऐड कर दें, लेकिन एक बार हमें लीगल स्टार्ट लेना है, और वो लीगल स्टार्ट ये है कि या तो ए टू जी हमारे पास कैपिटल या स्मॉल अल्फाबेट्स हो, या उसके अलावा अंडरस्कोर हो। बस ये 3 ऑप्शंस है हमारे पास। नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं लेकिन मिडल में या एंड में। अब जैसे मैंने A1 लिखा है, मैं A1 के बाद अब अल्फाबेट्स दोबारा भी लिख सकता हूँ, A1 A कर दूं तो ये अलाउ है। तो नंबर्स मिडल में भी आ सकते हैं और एंड में भी आ सकते हैं। ठीक है, 2 रूल्स हो गए हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो ये है कि हम किसी और, हमारे पास जो सिंबल्स होते हैं वो ऐड नहीं कर सकते अंडरस्कोर के अलावा। जैसे हमने अंडरस्कोर को देखा कि हम स्टार्ट में अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ डॉलर, और उसके आगे मैं लगा देता हूँ डॉलर का साइन, उसको मैं इक्वल कर देता हूँ 10 के, तो ये कोड सेल नहीं था, तो उसने मुझे एरर दे दिया। क्यों एरर दे दिया? क्योंकि मैं कोई भी सिंबल इसमें ऐड नहीं कर सकता, आइदर वो डॉलर सिंबल हो, हैश सिंबल हो। हैश ऐड करूंगा तो वो कमेंट बना रहे उसे, वो तो हमें पता है। एक्सक्लेमेशन साइन हो तो वो भी अलाउ नहीं है। कोई भी कैरेक्टर, सॉरी स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं है, सिवाय इसके कि हम अंडरस्कोर ऐड कर लें। अब अंडरस्कोर मैं स्टार्ट में भी ऐड कर सकता हूँ, मिडल में भी कर सकता हूँ, और एंड में भी ऐड कर सकता हूँ। कहीं पर भी मैं अंडरस्कोर को ऐड कर सकता हूँ। स्टार्ट में करना है, मिड में करना है, एंड में करना है, मिडल, हमारे पास जो अंडरस्कोर है ये अलाउ है। इसके अलावा कोई भी हमारे पास सिंबल अलाउ नहीं है कि हम उससे वेरिएबल नेम क्रिएट कर सकें। ठीक है, अब जैसे मैंने डॉलर के बाद ऐड कर दिया, पहले मैंने आपको एक क्रिएट करके दिखाया था जहां पर मैंने स्टार्ट ही अंडरस्कोर से ले लिया था। अब मैंने जो वेरिएबल क्रिएट किया, अब मैंने अंडरस्कोर उसके एंड में ऐड कर दिया, तो वो अलाउ है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो उसने प्रिंट करके दे दिया 10, क्योंकि अंडरस्कोर हम कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और सिंबल हम ऐड नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल नेम क्रिएट किया और उसका नाम मैं रखना चाह रहा था इज रेनिंग,
तो इज रेनिंग के अंदर दो वर्ड्स हैं, इज और रेनिंग। तो जो हमारे पास थर्ड रूल है वो ये है कि वेरिएबल नेम्स कैन नॉट हैव स्पेसिस, ठीक है। तो वेरिएबल नेम्स के अंदर स्पेसिस नहीं हो सकती। कैसे? अब जैसे मैंने इज रेनिंग नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करना था, मैं ऐसे कर दूं इज रेनिंग, तो ये अलाउ नहीं है। इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे एरर दे देगा। स्पेस हम ऐड नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के अंदर। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं स्पेस को रिमूव कर दूं, इज रेनिंग इकट्ठा लिख दूं इस तरह से, तो ये अलाउ है। और उसने मुझे कोड रन करके दे दिया, कोई एरर नहीं आया। लेकिन पाइथन में जो कन्वेंशन है, अब कन्वेंशन क्या होती है? कन्वेंशन है एक रूल। हाँ, दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है सिंटैक्स, एक होती है कन्वेंशन। सिंटैक्स क्या है कि एक चीज, ग्रामर क्या है कि पाइथन की ग्रामर क्या है, ग्रामर के हिसाब से क्या चीज अलाउ है। अब पाइथन के हिसाब से यहाँ पे क्या अलाउ है कि हम स्पेस अगर नहीं ऐड करें और इसके अंदर हमने तमाम अल्फाबेट्स लिख दिए, दो वर्ड्स थे मैंने इकट्ठे लिख दिए इज रनिंग, तो इट्स अलाउ। लेकिन सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स आप कह लें कि ट्रेडिशंस के, जो बड़े, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे बड़े, हाँ जैसे हम कहते हैं कि हमारे बड़े क्या करते थे, तो कन्वेंशन यही होता है। कन्वेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। सिंटैक्स मीन्स के हमारे पास जो ग्रामर है, जो हमारे पास रूल है, जो हमारे पास जैसे हम कह लेंगे पाकिस्तान का आइन है, तो वो हमारे पास सिंटैक्स है, हमने उसको फॉलो करना है। लेकिन एक चीज है कन्वेंशन। कन्वेंशन ये है कि हमारे बड़े क्या करते थे। तो पाइथन के अंदर जो पाइथन के बड़े हैं, या जो लोग कोड लिखते हैं पाइथन के अंदर, जो बड़े प्रोग्रामर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जब इसको कहते हैं कन्वेंशन, जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ। इसके अंदर क्या है कि हम, वो लोग कहते हैं अगर दो आपके पास वर्ड्स हैं, जैसे इज रेनिंग है, तो वो कहते हैं उसको आप रेदर देन के इस तरह से इकट्ठा लिखें जैसे मैंने लिखा है। अल्दो ये अलाउ है, आप लिख सकते हैं, आपको कोई भी इससे मना नहीं करेगा। लेकिन कन्वेंशन मीन्स के रिवायात क्या है हमारे पास, वो ये है कि हम इसके दरमियान में अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो वर्ड्स हैं, जैसे इज रेनिंग है, तो रेदर देन कि मैं उसको इस तरह से लिखूं जो कि अलाउ है, एरर नहीं आएगा। लेकिन सजेस्टेड क्या है? सजेस्टेड ये है कि इस तरह से लिखें, एक तो ये पढ़ने में इजी है, इज रेनिंग, रेदर देन कि मैं उसे यूं लिख दूं और वो कंबाइन हो गया और देखने में भी बड़ा अजीब सा मैस क्रिएट हो गया। और अगर मैं इन दो वर्ड्स के दरमियान अंडरस्कोर ऐड कर रहा हूं, तो इससे मुझे पता लग रहा है कि यार ये दो वर्ड्स हैं, इज और रेनिंग, और किसी ना किसी तरह से मैंने यहाँ पे स्पेस भी ऐड कर दिया। तो अगर हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स हैं वेरिएबल नेम में, तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं अंडरस्कोर से, क्योंकि ये अलाउ है हमारे पास। ऐसे इज रेनिंग, और आगे मेरे पास एक थर्ड वर्ड है, लेट्स सपोज नाउ। तो अब मैं इसको क्या कर सकता था? नंबर यहाँ पर मैं अंडरस्कोर ना ऐड करता, इज रनिंग नाउ, इन तमाम को इकट्ठा लिख देता, तो ये भी अलाउ है, पाइथन अलाउ कर देगा इस चीज को। लेकिन कन्वेंशन क्या है कि हर वर्ड को आप सेपरेट कर दें अंडरस्कोर से। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो ये रीडेबल भी है और सजेस्टेड भी है। और एक लास्ट जो हमारे पास रूल है वो ये है पाइथन में, जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव का मैंने उस दिन भी थोड़ा सा आपको बताया था, मजीद बता देता हूँ। मैं यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ, तीन वेरिएबल क्रिएट करूंगा। एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर मैंने तमाम जो अल्फाबेट्स थे वो कैपिटल लिख दिए, और मैं इसमें स्टोर करवा देता हूँ 10। एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसका सिर्फ मैं एक कैपिटल रखता हूँ, लेकिन जी और ई को मैं स्मॉल कर देता हूँ। इसके अंदर मैं 100 स्टोर करवा देता हूँ। थर्ड वेरिएबल जो मैं क्रिएट करूंगा वो मैं कर देता हूँ, उसके अंदर मैंने तमाम जो है ना वो स्मॉलर केस के वेरिएबल उसके अंदर अल्फाबेट्स लिख दिए। तो इस केस में, अब इसमें मैं लिख देता हूँ 50। अब हम इन सबको प्रिंट करवाते हैं। तो ये तमाम वेरिएबल्स जो मैंने क्रिएट किए हैं, ये सेपरेट वेरिएबल्स कंसीडर हो रहे हैं। वो इसलिए कि
पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मींस जहां पर आपने सिर्फ एक अल्फाबेट को, एक कैरेक्टर को कैपिटल या स्मॉल कर दिया, अब वो दूसरे से चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने तमाम कैपिटल रखे, यहाँ पर मैंने सिर्फ फर्स्ट कैपिटल रखा और बाकी मैंने स्मॉल रख दिया। अब ये चेंज है ऊपर वाले से, क्योंकि उसके तमाम कैपिटल थे, इसका सिर्फ एक कैपिटल है। इस वाले के मैंने तमाम जो है ना वो स्मॉल कर दिए, तो ये ऊपर वाले से किसी भी तरह से मैच नहीं हो रहा। अगर मैं इस तरह से करूं, अगेन मैं एज वेरिएबल क्रिएट करूं, अब ये सेम हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो था उसके भी तीनों कैरेक्टर्स स्मॉल केस थे, और जो मैं नेक्स्ट क्रिएट कर रहा हूँ उसके भी तमाम स्मॉल है। तो इस केस में ये वेरिएबल्स, अब अगर मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ, तो वो ऊपर वाले को ओवरराइड कर दे। ओवरराइड मीन्स कि मैंने बाद में कौन सा वाला किया है, बाद में मैंने एज वाला क्रिएट किया 60, क्योंकि नाम मैंने दोनों का सेम रखा है। तो जो मैंने बाद में क्रिएट किया है वेरिएबल जो कि 60 वाला है, तो वो यहाँ पे 60 को प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे देखें लास्ट में मैंने एज को प्रिंट करवाया, और यहाँ पर मैंने ये सेम नेम के दो वेरिएबल क्रिएट किए। पहले में मैंने रख दिया 50, दूसरे में रख दिया 60। अब क्योंकि इसमें कोई भी चेंजिंग्स नहीं है दोनों के अंदर, तमाम जो मेरे पास ए जी और ई हैं ये तमाम लोअर केस के हैं, तो इसलिए अब ये दोनों सेम वेरिएबल्स थे। अब क्योंकि ये दोनों सेम वेरिएबल हो गए, और मैंने जो लास्ट में क्रिएट किया होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी, जो पहले क्रिएट किया था वो वाला ऑटोमेटिकली आप समझेंगे क्लियर हो गया, वो हमारे पास नहीं कंसीडर होगा। तो ये था हमारे पास एक लास्ट जो रूल था। और एक और चीज जो कन्वेंशन है वो ये है कि हमारे पास वेरिएबल नेम्स जो होंगे, एक तो ये है कि वो डिस्क्रिप्टिव और मीनिंगफुल मीन्स के जो भी मैं वेरिएबल उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ वो उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। जैसे मैंने आपको ऊपर क्रिएट करके दिखाया था स्टार्ट में नेम, तो इससे पता लग रहा है कि इसके अंदर मैं जो चीज स्टोर कर रहा हूँ वो नेम है। डिपार्टमेंट मीन्स के इसके अंदर मैं डिपार्टमेंट की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, डेटा। यूनिवर्सिटी। तो जो वेरिएबल के नेम्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव और मीनिंगफुल हो, कि आप भी अगर इसको पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया हो रहा हो कि अच्छा हाँ यहाँ पे इस बंदे ने नेम को स्टोर किया हुआ है, पढ़ के ही पता लग रहा है कि उस वेरिएबल के अंदर क्या डेटा हो सकता है। जैसे यहाँ पे एज है, वेट है, सीजीपीए है, हाइट वगैरह। तो वेरिएबल नेम इस तरह का हो कि हमें पता लग रहा हो कि उसके अंदर क्या होगा। कोई भी देखे, आप देखें कोई और थर्ड पर्सन देखे, उसे पता लग जाए कि इसके अंदर क्या वैल्यू हो सकती है। और जो लास्ट कन्वेंशन है वो ये है कि वेरिएबल नेम्स शुड बी इन लोअर केस। मैंने आपको अपर केस में यहाँ पर तमाम वेरिएबल्स क्रिएट करके दिखाए, तमाम मेरे पास जो अल्फाबेट्स थे वो अपर केस में थे। इस वाले में मेरा जो फर्स्ट लेटर था वो अपर केस में था, ऑल्दो इट्स अलाउ, और हमने क्रिएट करके देख लिया। लेकिन जो कन्वेंशन है वो ये है कि जो हमारे वेरिएबल नेम्स हैं वो लोअर केस हो तमाम। तो अब तक देखेंगे हमने ऊपर जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, इसके अलावा इज रेनिंग नाउ, डॉलर वाला, A1 A2, इज रेनिंग, अटेंडिंग क्लास, नेम, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, एज, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हम क्रिएट करते आए हैं वो हम लोअर केस में करते हैं, क्योंकि ये कन्वेंशन है। इससे हमें कोई भी बंदा अगर देखेगा ना इस कोड को, उसे पता लग जाएगा अच्छा इसके अंदर अगर तमाम स्मॉल है तो ये वेरिएबल है, अंडरस्टूड है। इसके लिए ये कन्वेंशन है हमारे पास। जो हमारे बड़े हैं पाइथन के वो ये कहते हैं कि आप उनको लोअर केस में रखें, ऑल्दो आप उनको कैपिटल लिख सकते हैं, लेकिन इट्स अलाउड। लेकिन जो कन्वेंशन है वो ये है कि लोअर केस में हो। इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।
ठीक है, हम इनको देख लेते हैं इन चीजों को जो आप कह रहे हैं। स्नेक केस यही था जो मैंने आपको बताया। ये देखने में आपको क्या लग रहा है, स्नेक नहीं लग रहा क्या? ये स्नेक है, यही स्नेक केस है। स्नेक केस मीन्स कि हम उसके अंदर जो हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स हैं उनको सेपरेट कर रहे हैं अंडरस्कोर से, तो इसी को कहते हैं स्नेक केस, यही है स्नेक केस। कैमल केस भी होता है, और उसके अलावा हमारे पास एक और भी होता है जो मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन पाइथन में हम स्नेक केस यूज कर रहे होते हैं, और यही होता है स्नेक केस। डिफरेंट वर्ड्स को आप सेपरेट कर देते हैं अंडरस्कोर से। ठीक है, स्नेक केस का बता दिया। दूसरा आप लोग कह रहे थे कि ट्रू वाला ओके, ट्रू वाले को तो देख लेते हैं हम। अच्छा, इस्माइल कह रहे हैं कि डॉलर वाले पे। ओके, वो मैंने वैसे समझाने के लिए किया था, कहाँ पर है वो? ओके, ठीक है, इसको भी हम प्रिंट करके दोनों को प्रिंट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन अगर एरर आना होता ना, क्या नाम था इनका, इस्माइल, इसमें ये होता कि वो हमें यहाँ पर क्रिएट ही ना करने देता अगर मैं प्रिंट नहीं कर रहा तब भी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम नंबर से स्टार्ट नहीं ले सकते, अब मैं उसे लिखता हूँ 1 अली, तो जैसे ही मैं उसे रन करूंगा वो मुझे एरर दे देगा। तो एरर जो मुझे आएगा वो क्रिएट करते वक्त ही आएगा उसी जगह पर, ये नहीं कि प्रिंट करवा रहा हूँ तब एरर आएगा। तो जैसे अब मैंने डॉलर वाला, अब यहाँ पे आप देखें, अगर यहाँ पे वो मुझे बता रहा है एरर के अंदर कि इस जगह पर मसला है कोई, देखें पॉइंट आउट किया हुआ है उसने कि इस जगह पे एक मसला है, और वो हमें पता है कि क्या मसला है, कि हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अगर ये चीज अलाउ ना होती तो ऑटोमेटिकली ही वैसे मुझे यहाँ पे एरर दे देता, जो कि उसने नहीं दिया। अब हम इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो क्योंकि डॉलर के अंदर भी 10 रखा हुआ है, इसको हम 100 कर लेते हैं। तो डॉलर वाला आप देखेंगे उसने 1000 मुझे प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, और दूसरा आप लोग कह रहे थे कि ट्रू वाला बता दूं। ट्रू मैंने आपको बताया था कि जहां पर हम बुलियन टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे किए थे, फॉल्स और ट्रू। तो जहां पर हम फॉल्स लिख रहे होंगे उसका मतलब है वहां पे है 0, पाइथन उसको इस तरह से हैंडल कर रहा है, और जहां पर ट्रू होगा वहां पर होगा 1। फिर मैंने आपको बताया कि हम ट्रू को जितनी दफा ऐड करते जाएंगे, ट्रू की जगह पर यहाँ पर क्या है 1, इस तरह से कर लेता हूँ, 1 + 1। तो जहां जहां पर मैं ट्रू लिखूंगा, और अगर मैं उस पर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन मीन्स कि अब मैं यहाँ पे मैं उनको प्लस और माइनस कर रहा हूँ, ट्रू और 1 को, सॉरी ट्रू और फॉल्स को, रेदर देन कि मैं 1 और 0 लिखूं, यहाँ पे मैंने ट्रू को ट्रू से प्लस करवा दिया। अब पाइथन इस केस में कंफ्यूज नहीं हो रहा कि वो ट्रू और ट्रू को कैसे प्लस करे, क्योंकि उसे पता है कि ट्रू की जगह पर क्या है 1, और फॉल्स की जगह पे है 0। अब अगर मैंने ट्रू प्लस ट्रू कर दिया है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2, तो मुझे 2 दे रहा है। दूसरी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। अगर दूसरी लैंग्वेजेस में आप ट्रू प्लस ट्रू करेंगे तो आपको एरर दे देगा, लेकिन पाइथन में ये अलाउ है, हम ट्रू प्लस ट्रू कर लें। ट्रू माइनस फॉल्स अगर मैं कर देता हूँ, तो क्योंकि मैं ट्रू की जगह पर क्या है 1, फॉल्स की जगह पर क्या है 0, 1 और -0 हो जाएगा 0। एक मिनट, ट्रू माइनस फॉल्स, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम है इस वजह से ऐसा कर रहा है, वरना इसको 0 ही देना चाहिए। ओके, 1 - 0 1 होता है यार, मेरी थोड़ी मैथ कंफ्यूज हो रही है, कोई मसला नहीं है। 1 - 0 हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। और अगर किसी का क्वेश्चन है आप चैट ओपन कर दें तो देख लेते हैं हम वो भी।
ठीक है, ट्रू वाला अगर आप लोगों को नहीं आ रहा ना समझ, इसको हमने अभी मजीद डिस्कस करना है, जो हमारे पास बुलियन डेटा टाइप है। अभी इसका राइट टाइम है नहीं, सिर्फ यही बताना था कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू रख सकते हैं। इसकी मैं आपको डेटा टाइप प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ कि किस तरह से होती है। अब जैसे मैंने इज रेनिंग वाला क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसकी डेटा टाइप भी प्रिंट करवा लेता हूँ। ये वाला मैं अभी कमेंट कर देता हूँ और यहाँ मैं प्रिंट करवा देता हूँ टाइप। किसकी टाइप प्रिंट करवानी है? इज रेनिंग की। तो मुझे बता रहा है कि ये बूल, बूल मीन्स बुलियन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। पाइथन में इसे हम कहते हैं कि ये बूल है, बुलियन। तो सिर्फ दो वैल्यूज हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी, अगर मैं फॉल्स को लिख देता हूँ कोट्स के अंदर, तो अभी ये मेरे पास स्ट्रिंग होगा। मैंने आपको बताया कि जब भी मैंने कोट्स ऐड कर दिए स्टार्ट में और एंड में, वो स्ट्रिंग बन जाएगी। अब वो बुलियन डेटा टाइप नहीं होगी। तो इसका भी आपने खास ख्याल रखना है। स्ट्रिंग के अंदर, सॉरी, कोट्स के अंदर आप जो भी चीज दे रहे हैं वो स्ट्रिंग बन जाएगी और उसकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी होगी वो लूज हो जाएगी। तो आपने ये लाजमी ख्याल रखना है कि कहाँ पर आपने कोट्स ऐड करना है। एफ स्ट्रिंग का दोबारा बता देता हूँ। एफ स्ट्रिंग में ये है कि जिस जिस जगह पर हमने वेरिएबल को प्रिंट करना है, रेदर देन कि हम उसको कोमा वगैरह से सेपरेट करते जाएं। अब यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ स्ट्रिंग्स को और वेरिएबल्स को इकट्ठे। तो कोमा से मैं सेपरेट कर रहा हूँ कि पता लगे कि ये एक अलग चीज है। अब नेम, ये एक अलग वेरिएबल है। यूआई डिपार्टमेंट इज, अब अगेन ये स्ट्रिंग है, डिपार्टमेंट ये एक वेरिएबल है। तो इस तरह से बहुत अजीब सा लग रहा है और मुझे बार बार उसे कोमा से सेपरेट करना पड़ रहा है। तो पाइथन ने हमें एक मजे की वे दी है इस तरह के काम के लिए कि आप उसको एफ स्ट्रिंग बना लें। एफ स्ट्रिंग जब हम उसे बनाएंगे तो स्टार्ट में हम लिख देंगे एफ। अब जहां जहां पर डेटा लिखना है मैंने वेरिएबल के अंदर से, तो वहां पर मैं करली ब्रैकेट्स के अंदर उस वेरिएबल का नेम दे दूंगा। जब हम, अब ये चीजें हमने आगे यूज करनी है, जब हम इनपुट वगैरह ले रहे होंगे तो हम इस तरह के प्रोग्राम्स बनाएंगे कि वो पर्सनलाइज ग्रीट करे या ये करे। तो इन चीजों को हम नेक्स्ट भी यूज करते रहेंगे। तो उसके साथ साथ आपको समझ आती जाएगी। हो सकता है कि स्टार्ट में आपको अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल आ रही हो, although आनी नहीं चाहिए। एक और भी हमारे पास अभी मेथड होता है डॉट फॉर्मेट वाला, वो इसलिए मैंने अभी नहीं करवाया कि कंफ्यूजिंग हो जाएगा बहुत से लोगों के लिए, और ये बहुत ही अच्छा वे है, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको ये वाला बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटर्स को। ओके, कोई बंदा माइक ओपन करके बताएगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एनीवन? कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो यूज होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। जो किसी चीज को वैल्यू असाइन करते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिक्स के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कोई और बताना चाहे? ऑपरेटर हमारे पास यूज होते हैं परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन, वेरिएबल्स और वैल्यू को। ये जावा जो है ना, जावा डिवाइड करते हैं ऑपरेटर्स को ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, असाइनमेंट ऑपरेटर में, और लॉजिकल ऑपरेटर में, बिट वाइज ऑपरेटर्स में। ओके, ठीक है। ठीक है, सही बताया आप लोगों ने। ऑपरेटर्स, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो उसके लिए हम यूज करते हैं। ऑपरेशन कोई भी हो सकता है। अब तो सबसे पहले, जैसे हमें यहाँ पर इन्होंने बताया कि अरिथमेटिक हो सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत सी टाइप्स होती हैं इनकी। तो अभी हम अरिथमेटिक से स्टार्ट लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम स्टार्ट से, बचपन से, पहले दूसरी क्लास से पढ़ते आए हैं। प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और इस तरह की चीजें। तो एक बार हम उनको फॉर्मली देख लेते हैं शॉर्टली कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं।
ठीक है, ये हमारे पास पाइथन के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। अब हम वन बाय वन इन सब को देख लेते हैं। ठीक है, एडिशन। अब एडिशन में क्या होगा कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मेरे पास एक नंबर है a1 इज इक्वल टू, या हम इसको num1 कह देते हैं, num1 इज इक्वल टू 10, num2 इज इक्वल टू 20। अब मैंने इन दोनों नंबर्स को क्यों के ऐड करना है, तो मैं कर दूंगा num, एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं आंसर नाम का। आंसर इज इक्वल टू num1 प्लस num2। अब होगा क्या, पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर 10 स्टोर करवा दिया, दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर 20 स्टोर करवा दिया। अब मैंने उस एक और वेरिएबल क्रिएट किया, आंसर उसका मैंने नेम रखा। इसमें क्या होगा कि वो num1 को प्लस करेगा, किसके साथ, num2 के साथ। जो आंसर आएगा उसको स्टोर करवा देगा आंसर वाले वेरिएबल के अंदर। तो हम प्रिंट करवाते हैं आंसर वाले वेरिएबल को, तो उसके अंदर उसने हमें प्रिंट करवा दिया कि उसका आंसर है 30। इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो वे है, यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं, एफ स्ट्रिंग्स को। वो कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैं प्रिंट ये करवाना चाह रहा हूँ कि num1, इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू होगी, जो वैल्यू होगी वो वेरिएबल वेरिएबल के अंदर स्टोर है ऑलरेडी। num1 प्लस num2 इज इक्वल्स, आंसर वाला वेरिएबल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, उसके अंदर मेरे पास आंसर स्टोर हो रहा है, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ आंसर के। अब वो मुझे देखें किस तरह से प्रिंट करके दे रहा है। अब मैं वैल्यू यहाँ पे कोई भी चेंज कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ, 40 प्लस 20 60। बजाय इसके कि मैं यहाँ पे अगर 40 मैंने लिखा होता, इस तरह से ना लिखता और मैं इस तरह से उसको स्ट्रिंग में लिख देता 40। अब मैं वेरिएबल नेम अगर चेंज, वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज कर रहा हूँ 50, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने हार्ड कोड कर दिया, स्ट्रिंग में लिख दिया 40 को, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर वो डेटा लिख देता जो मेरे पास वेरिएबल से आ रहा था इस तरह से। अब अगर मैं वेरिएबल नेम लिख दूंगा तो वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा चेंज होता जाएगा वो यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। अब मैंने 50 कर दिया, तो इस जगह पे उसने खुद से एडजस्ट कर लिया, क्योंकि उसे पता है कि num1 के अंदर 50 है इस टाइम पे। अब num2 को चेंज कर लेते हैं, 100 कर देते हैं, तो अब यहाँ पे 30 की जगह पर 100 आ जाएगा। तो इस तरह से हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में सिंपल है, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 माइनस num2। हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं इनको, क्योंकि ये इनमें ऐसा कुछ है नहीं। तो प्रिंट कराते हैं रिजल्ट को। num1 में से num2 को जब माइनस किया हमने, num1 माइनस num2, तो उसका आंसर आ गया 50, क्योंकि 100 माइनस 50 हमारे पास 50 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में भी क्या होगा, दो नंबर्स होंगे, तीन भी हो सकते हैं, अभी हम दो की एग्जांपल ले रहे हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको हम इनेबल कर लेते हैं, ये हमारी हेल्प कर देगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, अच्छा मल्टीप्लीकेशन के लिए हम ये वाला स्टैटिक वाला सिंबल यूज करते हैं, जो कि जो हमारे पास नंबर्स वाली जो रो होती है कीबोर्ड के ऊपर, वहां पर 8 वाले नंबर के ऊपर यहाँ पर ये हमारे पास अवेलेबल होता है। शिफ्ट होल्ड करके हम जब 8 प्रेस करेंगे तो ये वाला स्टैटिक हमारे पास आ जाता है। और सिंपल है, num1 मल्टीप्लाई num2 कर दिया, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या आ जाता है, 50 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन। सेम हम दो नंबर लेंगे, num2 हम ले लेते हैं 5। अब हम कहेंगे कि num1
डिवाइडेड बाय num2 और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे रिजल्ट को। इसके लिए हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं जो हमारे पास शिफ्ट के साथ यूजली प्रेजेंट होती है। तो उसने हमें 10 को डिवाइड किया 5 के साथ और उसका आंसर यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग ये बताएं कि जो आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है 2.0 इसकी क्या डेटा टाइप है? ठीक है, इसकी डेटा टाइप हमारे पास फ्लोट है क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, चाहे उसने 0 ऐड किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 5 हटा देता हूँ 3 कर देता हूँ तो अब मेरे पास आंसर कुछ और आ गया। तो ये जो डेटा टाइप थी हमने डिस्कस की थी ये हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप है। सही है। नेक्स्ट हम ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लोर डिवीजन को। फ्लोर डिवीजन का आप में से किसी को आइडिया है कि फ्लोर डिवीजन क्या होती है? अगर आप माइक ओपन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें राउंड ऑफ कर देते हैं वैल्यू आंसर को, अगर जैसे 3.5 से ऊपर है यस तो नहीं, मॉडुलस हमारे पास कोई और चीज होती है। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। फ्लोर डिवीजन में मैं यहाँ पर ना एक पिक्चर पेस्ट करता हूँ। अब इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ है, एक डिवीजन का ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है। हमने डिवाइड किया है 26 को 5 से। तो 5 को जब हमने डिवाइड किया 26 से, हम पहले खुद करके देखते हैं यहाँ पे कि आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। हमने डिवाइड करना है 26 को 5 के साथ। तो जब यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो जो मेरे पास फर्स्ट वेरिएबल है इट मींस कि मैंने num1 को डिवाइड करना है num2 से। मींस कि हमारे पास num1 जो है वो डिवाइडेंट है और जो हमारे पास num2 है वो डिवीजर है। डिवीजर इसलिए है कि हमारे पास इस इक्वेशन कह रहे हैं हमारे पास इस स्टेटमेंट के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो फर्स्ट लिखूंगा मैं, जो कि num1 लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे num2 कर देता और बाद में num1 लिख देता तो इसका मतलब अब वो 5 को डिवाइड कर देगा 26 से। ये ऐसे 5 डिवाइडेड बाय 26 क्योंकि मैंने num2 को पहले लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसने मुझे 0.19 आंसर दे दिया क्योंकि ऑब्वियसली 5 इज स्मॉलर देन 26। तो ये सीक्वेंस आपने खास ख्याल रखना है कि जो वेरिएबल नेम मैं पहले लिख रहा हूँ उसको वो डिवाइड कर देगा उस वेरिएबल नेम से जो मैं बाद में लिख रहा हूँ। अब मैंने num1 लिख दिया तो अब वो 26 को डिवाइड करेगा num2 वाली जो भी वैल्यू है उससे। अब यहाँ पे अगर 5 है तो 5 से कर देगा। अब हमारे पास 26 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो उसका आंसर आ रहा है 5.2। फ्लोर डिवीजन क्या करती है, वो हमें यहाँ पर क्वोशंट रिटर्न कर देगी। जैसे अभी किसी ने बताया था कि वो उसको राउंड ऑफ कर देगी उससे जो छोटा इंटीजर होगा उससे। जैसे अब यहाँ पे 5.2 है तो वो इसको 0.2 को रिमूव कर देगी और 5 कर देगा। ऐसे ही अगर मेरे पास यहाँ पे 30 हो और उसको मैं डिवाइड कर दूं 4 से तो यहाँ पे आ रहा है 7.5। लेकिन फ्लोर डिवीजन क्या करेगी, वो मुझे सिर्फ 7 रिटर्न कर देगी, 0.5 को वो स्किप कर देगी और रिमूव कर देगी। तो फ्लोर डिवीजन क्या करती है, हमें क्वोशंट रिटर्न करके देती है। अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बोले तो जो हमारे पास क्वोशंट होता है उसको रिटर्न कर देती है, रिमाइंडर को वो इग्नोर कर देती है। अब हम इसको करके देख लेते हैं। अब फ्लोर डिवीजन में सिंपल डिवीजन के लिए हमने एक
जो हमारे पास स्लैश थी, फॉरवर्ड स्लैश, उसको यूज किया। फ्लोट डिवीजन में हम, जैसे आप लोग यहाँ पे भी देख लें, इन्होंने लिखा हुआ कि हमारे पास डबल स्लैश हम यूज करेंगे। अब सेम मैं ऊपर वाला कोड उठाता हूँ जो मैंने पहले लिखा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट सेल में सिर्फ एक मैंने काम करना है कि यहाँ पर मैं एक और स्लैश ऐड कर दूंगा। इसका मतलब कि अब मैं फ्लोट डिवीजन कर रहा हूँ। अब वो मुझे सिर्फ 7 रिटर्न कर रहा है और पहले वो मुझे 7.5 रिटर्न कर रहा था। मीन्स कि मुझे क्वोशिएंट रिटर्न कर रहा है और जो रिमाइंडर था वो उसको इग्नोर कर रहा है। तो ये होती है हमारे पास फ्लोट डिवीजन। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप, अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे समझ आ जानी चाहिए, बहुत ही इजी सी चीज है। किसी का क्वेश्चन है तो आप कह सकते हैं, रिपीट करना है तो मैं कर देता हूँ, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, ठीक है। अब इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर इसका एक और भाई आता है और उसका नाम है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? फ्लोट डिवीजन हमें क्वेश्चन रिटर्न कर रहा था, मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पे हम अगर 26 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ रहा है। इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। अच्छा, मॉडुलस ऑपरेटर के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है परसेंटेज साइन। तो ये 5 के ऊपर हमारे पास अवेलेबल होता है कीबोर्ड के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लेता हूँ 26, दूसरा नंबर लेता हूँ और उसके अंदर मैं रख देता हूँ 5। अब मैं क्या करता हूँ, नम रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मैं कर देता हूँ num1 मॉडुलस num2। अब वो क्या करेगा, 26 को डिवाइड करेगा 5 के ऊपर जब तक वो कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास है 5 तक वो उसको कंप्लीट डिवाइड कर पाया और हमारे पास 25 यहाँ लिख के उसने हमें रिमाइंडर जो था वो 1 रिटर्न कर दिया। तो मॉडुलस ऑपरेटर यही काम करेगा, रिमाइंडर जो भी होगा 1 2 3 वट एवर, वो हमें रिटर्न कर देगा उसको कंप्लीट डिवाइड करने के बाद। अब हम इसको अगर रन करें तो ये हमें 1 रिटर्न कर देगा। इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, 1 रिटर्न कर दिया। ऐसे ही हमने एक और एग्जाम्पल ली थी यहाँ पे 30 और 4 वाली, उसको कर लेते हैं हम। तो ये मुझे 2 रिटर्न करे क्योंकि 4 7 जार 28 और 2 मेरे पास रिमाइंडर बच गया था, तो उसके लिए उसने मुझे 2 रिटर्न कर दिया। सिर्फ सिंबल है कि हमने ये परसेंटेज वाला सिंबल यूज करना होता है इसमें। तो ये होता है हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर। अब तक हमने कितने कवर कर लिए? एडिशन देख लिया हमने, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस को देख लिया। एक्सपोनेंट को देख लेते हैं। बाकी लैंग्वेज के अंदर एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीजन नहीं होती, लेकिन पाइथन में हमारे पास ये भी अवेलेबल होता है। अब एक्सपोनेंट नाम से ही पता लग रहा है, ये क्या करेगा, जैसे जैसे हम किसी नंबर की पावर ले रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैं प्रिंट करवाता हूँ 2 raised to power 3, तो उसने मुझे 8 रिटर्न कर दिया। इसका सिर्फ हमने ये देखना है कि हमारे पास सिंबल क्या है, कि हम डबल स्टैरिक यूज करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए हम सिंगल स्टैरिक यूज करते हैं, एक्सपोनेंट लेने के लिए हम डबल स्टैरिक यूज करते हैं। 2 लिखा, डबल स्टैरिक लिखा, मीन्स के 2 की पावर लेनी है, कितनी लेनी है 3। अगर स्केल लेना था तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 2 कर दूंगा और इस तरह से वो उसको मुझे रिटर्न कर देगा 4 को। अगर 2 की पावर मैंने 10 लेनी है तो मुझे 1024 रिटर्न कर रहे हैं। 20 लेनी है, वट एवर जो भी लिखनी हो। अब अगर यहाँ पे हमने 2 की पावर नहीं लेनी, 10 की लेनी है, तो हम वो भी कर सकते हैं। जो भी नंबर हो, जिस नंबर की जो भी पावर लेनी है हम वो यहाँ पे ले सकते हैं इस एक्सपोनेंट ऑपरेटर के थ्रू। तो ये थे हमारे तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर। सिर्फ 2 एक्स्ट्रा होते हैं, एक ये एक्सपोनेंट वाला और दूसरा होता है हमारे पास मॉडुलस वाला। किसी का क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कह सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट चलते हैं। यस, अगर 7.9 आएगा तो भी वो 7 देगा हमें।
जो भी वैल्यू हो, लेकिन वो पॉइंट्स के बाद जो भी आ रहा है उसको इग्नोर कर देगा। पॉइंट्स के बाद कह लें या जो रिमाइंडर है एक्चुअल इन एक्चुअल वो उसको इग्नोर कर रहा है, रिमाइंडर को। यस, ये फ्लोर से ही पता लग रहा है। हमारे पास फ्लोर और सीलिंग फंक्शंस भी होते हैं मैथ्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे और बाकी इंशाल्लाह इनको हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। तमाम ऑपरेटर्स हमने इस वीक में खत्म कर देना है, क्योंकि हमारी कोर्स आउटलाइन में भी यही था। इंशाल्लाह हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये तमाम हम मैथ्स में यूज करते आए हैं, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, कंपेयर करते हैं दो चीजों को। जैसे हम नंबर्स की बात करें, अब ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये तमाम चीजें, नॉट इक्वल टू, और अगर ये चेक करना है कि दो चीजें इक्वल है, ये तमाम चीजें हम मैथ्स में करते हैं। सिर्फ हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हम किस तरह से कर सकते हैं। मैं एक नंबर लेता हूँ 10। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये इक्वल है 20 के। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या ये दो नंबर्स इक्वल्स हैं या नहीं। अब इसका आंसर दो चीजें हो सकती हैं, या तो इक्वल होगा या इक्वल नहीं होगा। ऐसे ही है ना, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो याद है हमने बुलियन डेटा टाइप पढ़ी थी। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर जो भी, जहां पर भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करेंगे, उसकी जो हमारे पास आउटपुट होगी, जो उसका रिजल्ट होगा, वो एक बुलियन वैल्यू होगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब मैं उसे कह रहा हूँ कि मुझे बताओ कि 10 इक्वल है 20 के। अच्छा, यहाँ पर ये देख लें कि हम सिंगल जब इक्वल यूज करते हैं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर मींस कि 20 को असाइन कर दो इस साइड वाले वेरिएबल नेम को। तो इक्वल, अगर हमने ये चेक करना हो कि दो चीजें इक्वल हैं, तो उसके लिए हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था 10 डबल इक्वल 20। अब ये मुझे चेक करके बताएगा कि ये दो जो नंबर मैंने लिखे हैं ये एक से इक्वल हैं या नहीं है। दो ही ऑप्शन है या नहीं है। तो मुझे यहाँ पे जो आंसर मिला वो है फॉल्स। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास आंसर है इसकी डेटा टाइप है बूलियन। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे उससे कहता 10 इक्वल इक्वल्स 10, तो ऑब्वियसली ये ट्रू होता। दो ही चीजें हो सकती है ना, कि या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट एक चीज आती है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि इक्वल नहीं है। ये चीज चेक मीन्स कि ये दो चीजें नहीं है इक्वल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब हम देखेंगे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को। नॉट इक्वल टू जब हमने चेक करना हो, तो हमारे पास जो सिंबल्स यूज होती हैं वो ये है कि हम एक एक्सक्लेमेशन साइन यूज करते हैं और उसके बाद इक्वल टू यूज करते हैं। जो एक्सक्लेमेशन साइन होता है इसका मतलब होता है नॉट। ये निगेशन ऑपरेटर भी है, इसको इंशाल्लाह हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम क्योंकि नॉट इक्वल को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमें बताएगा कि ये चीजें इक्वल नहीं है। अब जैसे मैं लिख देता हूँ 10 नॉट इक्वल टू 20, तो ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है ये ट्रू है। 10 इक्वल नहीं है 20 के, तो ट्रू आना चाहिए। पहले मैं देख रहा था कि 10 इक्वल है 20 के, नहीं था, तो फॉल्स आ गया। अब मैं दूसरा ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। अब मैं उसे कहता हूँ, अब मैं उससे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो मैं लिख रहा हूँ कि 10 जो कि इक्वल 10 इज 10 इज नॉट इक्वल टू 20, तो ये स्टेटमेंट मैंने ठीक लिखी है, वो वाकई उसके इक्वल नहीं है, 10 20 के इक्वल नहीं है, तो मुझे कहेगा ट्रू। अब अगर मैं कहता हूँ कि 10 इज नॉट इक्वल टू 10, तो ये चीज गलत है। और मैं उससे ये पूछ रहा हूँ कि 10 इज नॉट इक्वल टू 10, ये ट्रू है या गलत है, ट्रू या फॉल्स। तो अब मुझे कहेगा कि ये फॉल्स है, क्योंकि 10 10 के इक्वल है। और मैं उससे ये पूछ रहा हूँ कि क्या 10 10 के इक्वल नहीं है, तो वो कह रहा है कि फॉल्स है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रेटर देन। इन तमाम ऑपरेटर्स की जो हमारे पास आउटपुट होगी ना, वो बुलियन होगी।
कोई ना कोई डिसीजन हमें वो लेके बता रहा है। ये मजीद भी आगे चलते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन का। अब ग्रेटर देन हमें पता है, ये बताएगा कि एक नंबर दूसरे से ग्रेटर है या नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 इज ग्रेटर देन 20। जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे कहेगा फॉल्स, क्योंकि 10 ग्रेटर देन नहीं है 20 के। अब अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूं तो अब मुझे कहेगा कि ट्रू है, 100 इज ग्रेटर देन 20, नथिंग एल्स। फिर आ जाता है हमारे पास लेस देन। अब लेस देन क्या करेगा? लेस देन के लिए हम ये वाली कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स कह लें या जो भी इसका नेम है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 इज स्मॉलर देन 20। अब मैं उसे कह रहा हूँ कि 100 जो है वो 20 से स्मॉलर देन है, मींस लेस है, जो कि गलत है। 100 20 से स्मॉल नहीं है। अब अगर यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ तब उसको रन करता हूँ तो ऑब्वियसली 10 इज स्मॉलर देन 20, तो वो कह देगा कि ये ट्रू है। अब मैं दो चीजें चेक करना चाहता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ये चेक करना चाहता हूँ, दो चीजें चेक करना चाहता हूँ कि या तो वो उससे ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो एटलीस्ट। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 इज स्मॉलर देन, सॉरी ग्रेटर देन, इक्वल टू 10। अब मैं उसे कह रहा हूँ कि मुझे ये चेक करके बताओ, दो कंडीशंस हैं, या तो वो उससे ग्रेटर है या उसके इक्वल है। कोई भी एक चीज अगर वो ट्रू हो जाती है तो वो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। मींस दो चीजें हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज हमारे पास कंप्लीट हो रही है, वो ये है कि 10 जो है वो इक्वल है 10 के, लेकिन ग्रेटर नहीं है। तो इस केस में भी वो उसे कहेगा कि हाँ ये ठीक है। कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो उसको ट्रू कर देगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब यहाँ पे एक भी चीज पूरी नहीं हो रही, ना तो 9 इक्वल है 10 के, ना ही 9 ग्रेटर देन है 10 के, तो इसे फॉल्स कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, अब यहाँ पे दोनों चीजें ट्रू हैं। 100 जो है वो ग्रेटर भी है, इक्वल भी है 10 के। सॉरी, यहाँ पे एक चीज ट्रू है, 100 जो है वो हमारे पास ग्रेटर है, इक्वल नहीं है 10 के। इस केस में क्या होगा? अगेन ट्रू, क्योंकि एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना, तो उसको एज ए होल ट्रू कर देगा। ऐसे ही हमारे पास आ जाता है लेस देन और इक्वल टू। अब ये हमें क्या देख के बताएगा? सेम जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू देखा है, एक चीज, लेट्स सपोज 100 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10। अब इसमें एक चीज भी ट्रू नहीं हो रही, ना तो 100 छोटा है 10 से, ना ही उसके इक्वल है, तो वो हमें कह देगा कि ये फॉल्स है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता 10 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10, अब एक कंडीशन ट्रू हो रही है कि 10 इक्वल है 10 के, ऑल्दो 10 ये वाला 10 स्मॉलर नहीं है, लेकिन इक्वल तो है ना उसके, तो वो इसको ट्रू कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है कि 100 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1000। अब इसमें एक वाली ट्रू हो रही है। कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है? कि 100 जो है वो ऑब्वियसली स्मॉलर है लेकिन इक्वल नहीं है 1000 के, तो इस केस में भी वो ट्रू कर देगा। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है। जब भी आप इनको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एग्जीक्यूट करते ही समझ आ जाएगी इसकी। किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज का। इनको हम मजीद भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। ओके ओके अली, एक मिनट कर दिया। ओके सर मेरा ये क्वेश्चन है, अगर हमारे पास एक वेरिएबल है ए, उसमें हमने स्ट्रिंग पास करा दिया है और उसकी वैल्यू हमने 5 दी है, और अगर ओके सेम हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें हम इंटीजर पास कर रहे हैं 5, तो डबल चेक ऑपरेशन से क्या वो दोनों को बराबर कर देगा, ट्रू कर देगा या फॉल करेगा उसको पाइथन ओके, में? आप ये कह रहे हैं कि एक के अंदर हमारे पास 5 है इस तरह से, दूसरे के अंदर है हमारे पास, दूसरे में क्या कहा आपने? दूसरे में 5 इंटीजर है।
ओके, नेम तो उसका और ही होगा ना, ठीक है। अब चेक क्या करना है हमने, इक्वल टू करना है या ग्रेटर देन या स्मॉलर देन करना है? इक्वल टू चेक करना है कि इक्वल हो जाएगा, ट्रू होगा या ठीक है, फॉल्स होगा। ये हमें फॉल्स कह रहा है। फॉल्स इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पे जो 5 है वो आपको मैंने पहले बता चुका था कि अब यहाँ पे वो ऐसे नंबर ट्रीट ही नहीं हो रहा, अब यहाँ पे वो स्ट्रिंग बन चुकी है, नंबर नहीं है। ये मैंने आपको स्टार्ट में भी आई गेस बताया था, एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। यहाँ पे कहाँ गया वो, बहरहाल मैंने प्लस करके कहीं पे बताया था आप लोगों को कि अगर हम स्ट्रिंग्स बना देंगे तो वो नंबर नहीं रहता, तो इस केस में ऑब्वियसली वो ट्रू नहीं होगा। ओके, चैट जी, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन और हो तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, असाइनमेंट का मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था किस तरह से आपने अपलोड करनी है, किस तरह से क्रिएट करनी है, और आपको असाइनमेंट्स जो है वो ग्रुप में ही शेयर कर दी जाएंगी। एक ही ग्रुप है पाइथन कोर्स के नाम से आई गेस, और उसी के अंदर तमाम अनाउंसमेंट्स आ रही होती हैं। आपके पास जो असाइनमेंट्स होंगी वो भी आपको वहीं पे प्रोवाइड की जाएंगी, असाइनमेंट सबमिट करने के लिए जो लिंक होगा वो भी वहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग जो होगी लेक्चर की वो भी इंशाल्लाह बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी उसी ग्रुप के अंदर। एक ही ग्रुप है, मैं हैरान होता हूँ, मुझे पर्सनल मैसेज आ रहे होते हैं, ग्रुप में मैसेज आ रहे होते हैं, किसी को रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, किसी को, यार एक ही ग्रुप है, उसी के अंदर हर चीज आपको मिल जाएगी, तो आपने इसका खास ख्याल रखना है। इसमें सर सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, जैसे कुछ वर्ड्स हैं स्पेसिफिक ट्रू और फॉल्स, हम हम्म, किसी स्ट्रिंग में लिख रहे हैं, कहीं पे भी लिख रहे हैं, वो एज अ 1 और 0 उसी तरह ट्रीट होंगे पाइथन में? नहीं नहीं, मैंने आपको पहले बताया स्ट्रिंग के अंदर वो नंबर लिखने आप ट्रू और फॉल्स, जैसे अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ए के अंदर मैं रख देता हूँ ट्रू को, अब ये बुलियन वैल्यू नहीं रही, बुलियन डेटा टाइप नहीं रही, अब ये स्ट्रिंग बन गई है। अगर मैं इसकी टाइप प्रिंट करवाऊं और इसको इट सेल्फ प्रिंट करवाऊं ए को, तो ए की जो टाइप है, अब आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि वो ट्रू प्रिंट करवा रहा है, ऑब्वियसली जो उसके अंदर हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है वो उसको एज इट इज प्रिंट करवा देता है, लेकिन उसकी टाइप क्या है, अब स्ट्रिंग है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अब हम बी में कर लेते हैं फॉल्स को, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोशिश करते हैं ए माइनस बी करने की, ए माइनस बी में हमें पता है कि हमारे पास 1 आना चाहिए, लेकिन वो तो हमें अलाउ ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अब ये स्ट्रिंग बन चुकी है, स्ट्रिंग्स पर हमारे इंशाल्लाह 1 या 2 लेक्चर्स होंगे इन फ्यूचर, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर हम नंबर्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, उनको अगर हम ऐड कर रहे हैं कोड्स के अंदर तो वो स्ट्रिंग बन गया, और जो उनकी एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो लूज कर जाते हैं इस केस में। ओके, असाइनमेंट का मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ओके, ओवरव्यू देता हूँ मैं एक बार और उसके बाद हम स्टार्ट लेते हैं। असाइनमेंट का मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने रिवाइज की थी चीजें कि वेरिएबल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट फंक्शन के मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल बिल्ट इन फंक्शन है जो कि किसी भी चीज को हम उसे दें, अगर वो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स भी हम प्रिंट करवा रहे हैं, या कोई स्ट्रिंग है, वो उन दोनों को हमें प्रिंट करवा के दे देता है। फिर हमने देखा कि एफ स्ट्रिंग्स होती हैं, क्यों होती हैं, कि हम एक ही स्ट्रिंग के अंदर किसी कंफ्यूजन में गए बगैर वेरिएबल्स और उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दें। उसके लिए हमें स्टार्ट में एफ लिखना पड़ता है, जहां जहां पर हमने वेरिएबल नेम प्रिंट करवाना होता है वहां पर हम करली ब्रैकेट्स ऐड कर देते हैं और उसके अंदर हम उस वेरिएबल का नेम दे देते हैं। फिर हमने देखा कि बुलियन डेटा टाइप होती है, इसके अंदर सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स। जैसे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था इज रेनिंग, फॉल्स कर दिया, खुद से किया था हमने। अटेंडिंग क्लास, ट्रू कर दिया था। फिर मैंने आपको यहाँ पे टाइप इसकी प्रिंट करवा के दिखाई कि इसकी क्या टाइप होगी। फिर हमने देखा कि ट्रू की जगह पर पाइथन उसको ट्रू को एज ए 1 कंसीडर कर रहा होता है और फॉल्स को एज 0 कंसीडर कर रहा होता है। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन देखी हमने कि वेरिएबल नेम ए और जी से, कैपिटल हो या स्मॉल अल्फाबेट स्टार्ट हो सकता है, या सिर्फ अंडरस्कोर से हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि नंबर्स जो हैं वो हम स्टार्ट में नहीं लिख सकते वेरिएबल के नेम के, लेकिन एक बार ए से जी तक किसी भी कैपिटल या स्मॉल लेटर से स्टार्ट लेने के बाद हम उसको ऐड कर सकते हैं नंबर को,
वेरिएबल नेम में। नेक्स्ट था कि स्पेस नहीं ऐड कर सकते, स्पेस ऐड करनी है तो उसकी जगह पे हम अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं। इसको कहते हैं कि ये कैमल केस है, सॉरी स्नेक केस है। वेरिएबल केस, वेरिएबल जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, उसमें हमने देखा कि अगर हम सिर्फ एक जो हमारे पास लेटर है उसको कैपिटल या स्मॉल कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा दूसरे से। दूसरा हमने देखा था कि हमारे पास लोअर केस में होना चाहिए वेरिएबल नेम्स। ये एक कन्वेंशन है, अल्दो हम कैपिटल के लेटर्स के अंदर उनको क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तमाम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। फ्लोर डिवीजन हमें क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर को वो इग्नोर कर देता है, और जो क्वेश्चन होता है डिवाइड करने के बाद वो रिटर्न कर देता है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर रिटर्न कर देता है डिवाइड करने के बाद। और एक्सपोनेंट ऑपरेटर किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट ले लेता है, जो भी नंबर हमसे कहेंगे। लेट्स सपोज 2 की हम क्यूब लेना चाहते हैं तो 2 डबल स्टेरिक 3 लिख देंगे, वो 2 की क्यूब ले लेगा। 2 का स्क्वायर लेना है, 2 डबल स्टेरिक 2 लिख देंगे तो उसका स्क्वायर ले लेगा। फिर हमने इनको परफॉर्म करके देखा, और एंड में हमने देखे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर हमें बताते हैं कि कोई चीज इक्वल है, नहीं है इक्वल, ग्रेटर है, लेस है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इनकी जो हमारे पास आउटपुट होती है या रिटर्न हम कह लें, जो ये आंसर में रिटर्न करते हैं वो बुलियन फॉर्म में होता है, बुलियन डेटा टाइप में होता है। तो यही चीजें थी जो आज हमने डिस्कस की हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको असाइनमेंट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपने किसी भी फोल्डर में जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेना है, सॉरी वीएस कोड को ओपन कर लेना है। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि किसी फोल्डर में करना है, बाद में आप ढूंढते ना रहें कि आपकी फाइल गई कहाँ पे, सेव कहाँ पे हुई है। तो अगर आप उस वीएस कोड को किसी फोल्डर के अंदर ओपन कर लेंगे, जैसे अब मैंने एक फोल्डर के अंदर ओपन किया, यहाँ से आपको नजर भी आ रहा है कि पाइथन थर्ड वाले जो मेरे पास फोल्डर था उसके अंदर ही ओपन है। वहां से ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं ओपन फोल्डर। यहाँ से आप देख लें कि आपका फोल्डर है कहाँ पे। जैसे मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ पे पाइथन थर्ड में है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो ये इस तरह से भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे फाइल्स नजर आ रही हैं, और यहाँ पे आके मैंने न्यू फाइल वाले आइकन से एक नई जुपिटर नोटबुक क्रिएट करनी है। कोई भी नाम दे सकते हैं, लेट्स सपोज असाइनमेंट 1 कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ कि एक्सटेंशन होती है हमारे पास .ipynb की, ये मैंने लिख दिया .ipynb। आपके पास नोटबुक क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे आप सेल्स ऐड करें, हर सेल में एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखते चले जाए। जब हो जाए तो आपने कंट्रोल होल्ड करके एस करके उसको सेव भी कर लेना है। अब ये असाइनमेंट 1 वाली मैंने जो फाइल क्रिएट की थी, अगर मैं वीएस कोड को क्लोज करता हूँ तो ये मेरे उसी पाइथन थर्ड वाले फोल्डर के अंदर अवेलेबल है यहाँ पे। उसके बाद आपको ना एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस लिंक को आपने ओपन करना है। लिंक ओपन करने के बाद, क्योंकि अब मैंने इसको ऑलरेडी कर लिया तो इसको मैं किसी और से कर लेता हूँ। ओके, इसके लिए मुझे साइन इन भी करना पड़ेगा। ओके, एक मिनट। ठीक है, अब मेरे पास ओपन नहीं हो रहा। आपके पास क्या होगा कि, अच्छा एक मिनट, जब उसको आप, ओके ये फिर, हाँ मैं उसको एडिट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसको चेक कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, जैसे मैं अपना नेम लिख देता हूँ शाहजेब हसन। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जो फाइल है उसको अपलोड कर देना है आके, सिंपल।
जहां पर भी वो फोल्डर है आपका, जैसे मेरे डेस्कटॉप पे आ गया पाइथन थर्ड में, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये अपलोड हो जाएगी और आपने इसको सबमिट कर देना है। तो आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। ये था आज के लिए हमारा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कह सकते हैं, नहीं तो यू आर मोर देन वेलकम टू लीव इट।